एवरीवन, बीए थर्ड सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में पेपर फर्स्ट वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे मैकियावेली। मैकियावेली क्या है? मध्ययुगीन राजनीतिक विचारक रहे हैं और मध्ययुगीन राजनीतिक विचारक रहे हैं। इनका जन्म जो है आपका 1469 में होता है, इटली के फ्लोरेंस में। और उनकी जो मुख्य पुस्तकें हैं ये आपकी क्या है? चलिए आप पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि इनका जन्म जो हुआ 1469 में होता है, इटली के डिप्लोमेट रहते हैं। अच्छा, इनको बचपन से ही ये था कि मैं कोई प्रशासनिक पद पाऊँ, तो 25 वर्ष की आयु में इनका वो सपना पूरा होता है। एक छोटे से पद पे ये एक क्लर्क जो है उससे शुरुआत करते हैं और बाद में सेक्रेटरी, देन एम्बेसडर, और यूरोप के कई देशों, कई राजनेताओं से इनके अच्छे संबंध बन जाते हैं। लुई 12वीं, बिशप शोर्ची, सीजर बोर्जिया के साथ जैसे मुख्य शासकों के साथ इनके अच्छे संबंध रहे। 14 वर्ष तक तो ये फ्लोरेंस में सुरक्षा विभाग में भी कार्यरत रहे। और 1512 में जब स्पेन के समर्थकों ने फ्लोरेंस पर अधिकार कर लिया तो इन्हें जेल दे भेज दिया गया। इनका जो आपका फिर उसके बाद ये रहे आपका निर्वासन की अवस्था में रहे और उसके बाद इन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी, अपना लेखन कार्य किया। और उसी लेखन कार्य के अंतर्गत आपका इनकी कुछ पुस्तकें हैं, द प्रिंस, द आर्ट ऑफ वॉर, डिस्कोर्स, और उसके अलावा भी है आपका हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। हाँ, और आपकी कई उपन्यास और कहानियां, कविताएं भी इनके द्वारा लिखी गई। इनको जो है आपका जो लियो स्ट्रॉस ने क्या कहा? टीचर ऑफ एवरी। अलग अलग लोगों ने डनिंग ने क्या कहा? अपने युग का शिशु कहा। डनिंग ने अपने युग का शिशु कहा। और प्रोफेसर हांशा ने राष्ट्रीय राज्य की अवधारणा के जनक माना। देखिए, अलग अलग विचारकों ने इन्हें अलग अलग जो है उपनाम दिए। इसके बाद इनकी जो मेथोडोलॉजी है वो है साइंटिफिक रही है, हिस्टोरिकल रही है। अच्छा देखिए, ऐतिहासिक रही है। इतिहास से इन्होंने कई क्या लिए? उदाहरण लिए। ऐतिहासिक पद्धति का अर्थ है इतिहास के आधार पर निष्कर्ष निकालना, है ना। और आपका क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशनल रही है, अनुभव के आधार पर इन्होंने निष्कर्ष निकाले हैं। यथार्थवादी, रियलिस्टिक रही है, साइंटिफिक रही है, हाँ? और काफ़ी साइंटिफिक रही है क्योंकि मध्यकाल में जो दो तलवारों का सिद्धांत था उससे हटकर इन्होंने अपने विचार दिए। दो तलवारों का सिद्धांत मतलब किसकी सत्ता अधिक है? चर्च और राजा, शासक, इन दोनों के बीच में क्या रहता था? संघर्ष रहा। और उसमें कौन अधिक पावरफुल मतलब शक्ति संपन्न है, इस पर क्या रहा? मतलब संघर्ष रहा, विवाद रहा। और इन्होंने जो अपनी जो पद्धति रखी वो इन सभी से वैज्ञानिक रखी, निरीक्षणात्मक रखी, ऐतिहासिक रखी। उसके बाद आपका इनकी ह्यूमन नेचर की बात की जाती है कि मनुष्य के बारे में ये क्या कहते हैं। कोई भी विचारक को आपने पढ़ना हो तो सबसे पहले ये देखना है कि वो मनुष्य के बारे में, मतलब उस ह्यूमन नेचर के बारे में क्या कहता है, कि किस तरीके का मनुष्य है। देखिए, जैसी बीमारी वैसा इलाज कहते हैं ना, उसी तरीके से अब मनुष्य को तो इन्होंने क्या बना दिया? बहुत ही स्वार्थी बना दिया है। और स्वार्थ के कारण वो क्या करता है? बस वही करता है जो उसके लिए आवश्यक होता है। बस उसकी दो चीज़ें हैं, प्यार और डर। इन दोनों चीज़ों से के वजह से वो क्या कहते हैं? बधा हुआ है, बस इन्हीं चीज़ों से। और वो प्यार या लव किसके प्रति है? वेल्थ के प्रति। ठीक है, उसके लिए उन्होंने कहा भी है कि एक जो व्यक्ति है वो क्या करेगा? अपने पिता की मृत्यु को तो कि अपनी संपत्ति छीनने वाले की अपेक्षा एक व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को आसानी से क्षमा कर सकता है। उसके अलावा मनुष्य को क्या बताया उन्होंने? डिस्कोर्स में, अपनी पुस्तक डिस्कोर्स में उन्होंने क्या बताया कि मानव स्वभाव से ही ईर्ष्यालु और महत्वाकांक्षी होते हैं और वो प्रेम और भय से परिचालित होते हैं। और उसके अलावा मनुष्य क्या है? मनुष्य स्वतंत्रता चाहता है ना, और वो क्या चाहता है? फ्रीडम चाहता है। इस तरीके से मानवीय व्यवहार को इन्होंने क्या करा? इसके कुछ ऐसे पक्ष बताए जो उससे पहले के विचारकों ने नहीं बताए ना।
आपका, और फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स इसलिए ही तो कहा जाता है क्योंकि क्या है, वो इस तरीके की बातें करी जो आज तक पहले हुई नहीं, करी ही नहीं गई थी। नेशन स्टेट की बात करी। नेशन स्टेट मतलब राष्ट्र राज्य, बड़े बड़े राष्ट्र क्या कहते हैं, नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आया पहले। उससे पहले छोटे राज्य होते थे ना। अच्छा, उन्होंने क्या कहा, लवर नॉट डिवाइन। कौन बनाता है उन्हें? विधायक बनाता है, राजा बनाता है, ना कि किसी दैवी शक्ति द्वारा बनाए गए हैं। रिलीजन और धर्म और राजनीति में, दोनों में अंतर किया। धर्म और राजनीति कहीं पर भी क्या है, एक एक साथ नहीं रखे जा सकते। धर्म अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है। और उसके अलावा पावर पॉलिटिक्स की बात करता है, पावर और यथार्थवादी राजनीति की बात ये करता है। धर्म, जहाँ पर तक धर्म की बात हुई कि क्या है, एक धर्म जो है उसके उनके अनुसार क्या कहते हैं, एज ए रिलीजन एज नेसेसरी नॉट फॉर ओनली फॉर अ मैंस सोशल लाइफ बट ऑल्सो हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द स्टेट। वैसे तो नेसेसरी है, लेकिन क्या है, ये फिर वही बात है ना, बिकॉज आपका क्या है, मनुष्य के लिए है, लेकिन आपका क्या कहते हैं, चर्च की वो है, ये चर्च के अगेंस्ट है, लेकिन रिलीजन के अगेंस्ट नहीं है। हाँ, राजनीति और धर्म को अलग करना चाहता है, वो ठीक है, लेकिन धर्म के विरुद्ध नहीं है। बट बस किसकी वजह, वो जो सत्ता रहती थी चर्च पे के पास, पोप के पास, उसके विरुद्ध है। हाँ, और लेकिन क्या करता है, धर्म के विरुद्ध ना होते हुए धर्म और राजनीति को क्या मानता है, अलग मानता है। उसकी इसके अलावा आपका उस जो व्यू ऑन स्टेट है, उसके राज्य के प्रति क्या विचार रहे हैं। राज्य को उसने क्या कहा, आर्टिफिशियल क्रिएशन माना गया है। और नेशनल आर्मी की उसने बात करी है, राष्ट्रीय सेना की बात करी है। उसके अलावा उसने राजा को भी कुछ टिप्स दिए भाई। अब राजा भी जो शासक है उसके लिए क्या करें, उसने अपनी पुस्तक द प्रिंस में कुछ टिप्स देता है, ऐसा ऐसा कर लीजिए भैया, अपना शासन सही से चलाना है। तो द यूज ऑफ पावर, आपका कहता है कि वो पावर का यूज करे और क्या करे, अपना मतलब वर्च्यूज, जो नैतिकता है, राजा की नैतिकता है वो अलग होगी। अभी हम इस पे भी बात करेंगे कि जो नैतिकता है उसको उसने राजा की नैतिकता को अलग माना और आम जन की नैतिकता को अलग माना। लोगों के बीच में खूब पॉपुलर होना चाहिए, आपका क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा लोगों के बीच में क्या हो, पॉपुलर हो। लोग, राजा में शेर के साहस होना चाहिए और लोमड़ी की चालाकी होनी चाहिए, है ना। अच्छा शासक व्यक्ति की, हाँ, और एक चीज और कही उसने कि वो कभी संपत्ति ना छीने। अभी मैंने आपसे बात करी थी ना कि वो क्या कहते हैं कि भाई संपत्ति हानि को बर्दाश्त नहीं कर सकता मनुष्य। तो मनुष्य, वो राजा को यह हिदायत देता है कि क्या करना है आपने, उसको आर्थिक हानि नहीं पहुंचानी है। हाँ, और आपका क्या है, लोमड़ी और शेर के गुण, दोनों के गुण होने चाहिए। लोमड़ी की तरह चालाकी और शेर की तरह साहस उसमें होना चाहिए। उसके अतिरिक्त आपका जो उसकी की कंट्रीब्यूशन है, उसमें मैंने जैसे आपको बताया अभी, यथार्थवाद है, रियलिज्म की बात करता है। और नैतिकता को फिर ये है कि आपका नैतिकता के अगेंस्ट नहीं, कहीं पर नैतिकता के विरुद्ध नहीं है। वो पर कहता है नैतिकता दो तरीके की है, एक आम जन की नैतिकता, एक शासक की नैतिकता। शासक क्या करेगा, शासक का उद्देश्य है इस सशक्त राज्य का निर्माण करना। उसके लिए थोड़ा सा कुछ अनैतिक भी करे तो चलेगा, है ना। मनुष्य के लिए, जो आम जन है उनके लिए नहीं है। हाँ, उसके अलावा वो पॉलिटिक्स और एथिक्स की बात, दोनों में सेपरेशन करता है, ठीक है। राजनीति में कहीं नैतिकता की बात वो नहीं करता है। नेशन स्टेट की बात करता है, ने राष्ट्रीय राज्य की बात करता है, सेकुलरिज्म की बात करता है। फिर वही कहेंगे आपको, सेकुलरिज्म इज नॉट अगेंस्ट रिलीजन, रिलीजन के अगेंस्ट नहीं है। किसके है, आपका चर्च के विरुद्ध रहा है वो, ठीक है। पावर पॉलिटिक्स की बात करता है। और अच्छा, एक चीज और है, आपने पूरे उसमें देखा होगा कि वो क्या है, पब्लिक साइकोलॉजी, उस की साइकोलॉजी की बात करता है, मनोविज्ञान की बात करता है कि ऐसा ऐसा लोग जान समझते हैं तो ऐसा ऐसा उनके साथ करिए। उसके बाद आपका उसके क्रिटिसिज्म भी देखो। अब उसने कुछ अलग कहा है तो उसकी आलोचना होनी जायज ही है ना। अब सबसे पहली आलोचना उसके मानव व्यवहार के लिए होती है कि वो तो इतनी बुराइयां बता रहा है, भैया क्या इंसान इतना बुरा है? नहीं भाई, मनुष्य में कुछ अच्छाइयां भी हैं। उसके अलावा जो सिर्फ शक्ति होती है, उसके आधार पर हम सोसाइटी को, समाज को नहीं होल्ड कर सकते, ये भी कहा गया।
अच्छा, जैसे अभी हमने पहले भी बताया आपको कि लियोस्ट्रस ने क्या कहते हैं, फादर ऑफ एविल कहा है ना। और आपका क्या है, वो अब मीन साधनों की नैतिकता पर विश्वास नहीं करता है। क्या करता है, क्या कहते हैं, साधन कुछ भी हो, हमें अपने उद्देश्य की प्राप्ति करनी है तो राजा को परमिशन देता है। अच्छा, एक चीज और है, उसकी दो पुस्तकें रही ना, द प्रिंस और डिस्कोर्स। तो प्रिंस में तो वो क्या करता है, आपका क्या कहते हैं, राजतंत्र की बात करता है। और डिस्कोर्स में किसकी बात करता है, गणतंत्र की बात करता है। अब इसमें ना एक चीज़ मैं आपको और स्पष्ट कर दूं, दोनों में फ़र्क क्या है, ये बात भी वो करता है कि ये दोनों डिपेंड करती हैं व्यक्ति की सच्चरित्रता पर। सच्चरित्रता मतलब जहाँ की जनता, जब जहाँ का जनमानस क्या होगा, सच्चरित्र होगा, वहां पर गणतंत्र सही रह सकता है, काम करेगा। लेकिन जहां पर क्या है, नहीं है, वहां पर क्या है, राजतंत्र ही सही रहेगा। इस तरीके से इस तरीके से जो उसका पूरे जो दर्शन है, वो इस पे निर्भर करता है, मनुष्य के व्यवहार पे, कि मनुष्य, और उसके अलावा कि वो क्या कहते हैं, उसका एक जो शासक है, वो किस तरीके से सशक्त राज्य के निर्माण के लिए, सशक्त राष्ट्रीय राज्य के निर्माण के लिए किस प्रकार अपने साधनों पर बहुत ध्यान ना देते हुए अपने उद्देश्य की प्राप्ति करता है। अच्छा, इसमें ही आपका कुछ विचारकों ने इन्हें अलग अलग, जैसे कैटलिन इसे क्या कहते हैं, मैकियावेली को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक माना है। और डनिंग ने इन्हें क्या माना है, अपने युग का शिशु माना है। तो इस तरीके से जो हमने जो मैकियावेली की बात करी, वो क्या रहे हैं, अपने युग का शिशु जिसे कहा गया है, रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि यहाँ से नए युग की शुरुआत होती है। किसके अंतर्गत, हमारे राजनीति विज्ञान के दर्शन में एक नए युग की शुरुआत मैकियावेली करते हैं। थैंक यू वेरी मच।